आज मैं पढ़ाऊँगी क्लास 10th का सोशल साइंस पार्ट 4 भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। आज ये टॉपिक मैं समझाऊंगी। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों से चली आ रही है और नई पीढ़ियों तक चलती रहेगी। इसके अंतर्गत हमारे वस्त्र, भोजन तथा आवास की 95% भौतिक आवश्यकताएं भूमि से पूरी होती हैं। आज भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर पर भूमि क्षतिग्रस्त है। इसमें लगभग 28% भूमि वनों से संबंधित है। वनों की कटाई अति पशुचरण के अंतर्गत आते हैं। यह है आपका भूमि निम्नीकरण। अगला टॉपिक मैं समझाती हूँ बच्चों। इसमें आगे का टॉपिक आता है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या है? पृथ्वी के ऊपरी पर पतली असंगठित परत जिसमें पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, उन्हें मृदा कहते हैं। मिट्टी एक बहुत महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ये बहुत सारे पौधे और जानवरों के जीवन को सहायता या सहयोग देता है। उसे हम मृदा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, इसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे सब आते हैं। मिट्टी में होने वाली रासायनिक और जैव परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है, जो आप इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आता है बच्चों मृदा का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम 6 नाम पढ़ेंगे और उसमें हर जगह की मिट्टी अलग अलग पाई गई है और अलग अलग मिट्टी के अंतर्गत अलग अलग फसल भी पाया गया है। अब आता है बच्चों जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है इसके बारे में समझाऊंगी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पूरी उत्तरी भाग इसी मिट्टी से बना है। इस मिट्टी का निर्माण हिमालय में 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए। ये मिट्टी राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियाँ के डेल्टाई क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी का प्रधानता पाई गई है, जो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण करते हुए आगे की ओर बढ़ी हुई है। अब इसके आगे टॉपिक आता है बच्चों, इसमें आता है काली मृदा। काली मृदा को रेगुलर मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कपास का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। ये दक्कन के पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाया जाता है। ये मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार के अतिरिक्त दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी तक फैली हुई है। इसके अंतर्गत कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जिसको हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों लाल और मृदा मिट्टी। लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में रवेदार अग्नि चट्टानों पर कम
वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। इसको हम लाल और पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश गंगा मैदान चट्टानों में प्राप्त होती है। लौह तत्व की मात्रा के कारण लाल और पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है।